हाय ट्रैकर्स, क्या आप रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर हो? क्या आप एक जिम्मेदार ट्रैकर हो? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ के आपका आंसर होगा नहीं। चलो फिर देखते हैं रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो इन दिस वीडियो सम सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर। ऑल्सो हाउ अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर क्रिएट zero waste on the beautiful mountain. And as a bonus tip, एक बहुत बड़ा misconception about wet vibes मैं solve करने वाली हूँ. Why we should say no to wet vibes? So let's see. So let's start with डूज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर। ऐसी क्या चीजें हैं जो एक ट्रैकर करता है विच मेक्स हिम और हर अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर। सो द फर्स्ट थिंग दैट अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर डज इज चेकिंग ट्वाइस बिफोर लीविंग द हाउस। सो जब आप ट्रैक पे होते हो, योर बैकपैक, आपके गियर्स, आपका सारा सामान इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप उसमें से कोई भी एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज भूल जाओ तो आपको ट्रैकिंग के टाइम बहुत मुश्किल हो सकती है। So before you leave the house, make sure कि आप एक लिस्ट बनाओ and you check them कि आपने सब कुछ लिया है, so that trek पे you can really be comfortable and enjoy the trek with having your essential things on, and it won't take more than 5 minutes. The next thing on the list is जो कि सबसे important है, और responsible trekker is always mindful of the waste that he or she generates. As a responsible trekker, make sure कि आप बहुत कम waste generate कर सको। अब ये कैसे होगा? लेट्स बिगिन विथ जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं, स्पेशली इन प्लास्टिक्स, अवॉइड देम, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, बिस्किट पैकेट्स, नमकीन आइटम्स। इसके बजाय यू कैन कैरी ड्राई फ्रूट्स, यू कैन कैरी जैगरी, पीनट। ऑल्सो आप कैरी कर सकते हो फ्रूट्स। सो ये सारी चीजें प्लास्टिक में नहीं होगी और आप वहाँ पे प्लास्टिक डंप नहीं करोगे। प्लास्टिक टेक्स अबाउट 1000 years टू डीके। जस्ट इमेजिन कीजिए ये प्लास्टिक, आप 1-2 प्लास्टिक गिराओगे, कोई नेक्स्ट बंदा और 2 गिराएगा, ऐसे पाइल अप होते होते कितना वेस्ट जनरेट हो सकता है और हमारे ब्यूटीफुल नेचर और इकोसिस्टम को ये कितना हार्म कर सकता है। सो जनरेट लेस वेस्ट। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बार ऐसे होता है कि हम थोड़ी चीजें जो ले जाते हैं दोज आर पैक्ड, वो प्लास्टिक कवर्स में होती है वगैरह। सो डोंट वरी, मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें ले गई है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर यू शुड ऑलवेज ब्रिंग दोज बैक टू द सिटी। जो भी वेस्ट आप वहाँ पे प्रोड्यूस करते हो या यू कैरी इट, मेक श्योर कि यू एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर ब्रिंग इट बैक टू द सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिस्किट का पैकेट कैरी किया है, आफ्टर हैविंग बिस्किट डोंट लीव इट देयर, कैरी इट विथ यू इन योर बैकपैक बैक टू द सिटी। अब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अमेजिंग बिल्डिंग देखी है माउंटेन पे? क्या अमेजिंग काम होता है वहाँ पे। एग्जैक्टली, देयर इज नो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द माउंटेन्स। ये सारे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। व्हाट लोकल्स डू इज, वो एक बड़ा सा होल कर देते हैं, उसमें सारे प्लास्टिक्स एंड ऑल डंप कर देते हैं एंड दे जस्ट लाइट इट। सो व्हाट हैपेंस इज, ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। जस्ट इमेजिन प्लास्टिक बर्न होने की स्मेल कितनी बुरी रहती है, ये एयर को कितना पल्यूट कर सकता है। सो दिस इज वन थिंग दैट हैपेंस। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा वाइल्ड ट्रैकिंग, बहुत सारे कच्चर या फिर छोटे घोड़े रहते हैं, उनके ऊपर सामान डाल के ले जाते हैं। सो ऐसे ही ये जो कचरा जमा हो जाता है, इसे अगर हमें माउंटेन से नीचे लाना होगा तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आपने आपका सिंपल एक रैपर, 2 छोटी छोटी चीजें आप खुद ही ले आए, ऐसे सबने किया, तो वोंट ये सारा प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर जो आपको करना चाहिए। ऑल्सो कूडोज, अमेजिंग टू ऑल दोज वुमेन ट्रैकर्स जो अपने पीरियड्स में ट्रैक कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मेक श्योर कि आप आपका सैनिटरी पैड जो है यू डिस्पोज इट ऑफ वेरी वेल। अब हाउ कैन यू डू इट ऑन माउंटेन्स, लेट मी टेल यू। फर्स्ट आप उसको एक पेपर के इसमें रैप कर दीजिए, देन इन अ जिपलॉक, प्लास्टिक जिपलॉक, आप उसको अंदर डाल दीजिए एंड यू ब्रिंग इट बैक टू द सिटी। दिस इज वेयर इन द सिटी यू डिस्पोज इट ऑफ वेरी वेल। अगर आप ये सिंपल फॉलो करोगे
तो ट्रस्ट मी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा विच विल नॉट रिमेन ऑन द माउंटेन्स. हमारे माउंटेन्स ब्यूटिफुल रहेंगे एज वी गॉट टू सी देम. नाउ ये इतना सीरियस इशू क्यों है? From the past 10 years, trekking has become a very popular sport. बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं. Because of this, of course, जो लोग ये चीजें नहीं फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारा कचरा जनरेट हो रहा है. In fact, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के लिए बैन कर दी गई है, ओनली बिकॉज वहाँ पे इतना पोल्यूशन एंड वेस्ट जनरेट हो रहा था. सो अगर आप रियली ट्रैकिंग फैन हो, इफ यू आर रियल ट्रैक लवर, मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर बनो. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डूज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर, लेट्स अंडरस्टैंड डोंट्स. हाँ, ऐसी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर को नहीं करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, द मोस्ट कॉमन वन. डोंट लिसन टू म्यूजिक व्हाइल ट्रैकिंग. अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत बार बहुत सारे लोग लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं. दिस क्रिएट्स साउंड पोल्यूशन. ऑल्सो टू पर्सनल डिसएडवांटेजेस है इस केस में, जो कि जब हम ट्रैकिंग करते हैं रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, स्मॉल पेबल्स एंड रॉक्स हियर. आपका पैर, जब आपका ध्यान म्यूजिक में होगा, आपका पैर कैन फॉल ऑन अ स्टोन एंड ट्विस्ट हो सकता है, आप गिर सकते हो. दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर ओन सेफ्टी. ऑल्सो रॉक फॉलिंग एक कॉमन फिनोमिना है. दैट इज, अगर ऊपर किसी की वजह से एक छोटा सा रॉक गिर रहा है, तो यूजुअली ऊपर से वो लोग चिल्लाते हैं, दे टेल यू कि रॉक कमिंग या बी केयरफुल. अगर आप म्यूजिक पे होगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू हियर दिस. एंड ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें जो अगर आसपास के लोग आपको बता रहे हैं, तो यू वॉन्ट बी एबल टू हियर दिस. नाउ द सेकेंड थिंग जो एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर नहीं करता है इज नेवर कवर योर ईयर्स, आईज एंड नोज. बहुत बार ट्रैकिंग में मैंने देखा है लोग कैरी करते हैं कॉटन बॉल्स एंड दे कवर देयर ईयर्स. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी बैड. जब आप ये चीज करते हो, आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है टू द एल्टीट्यूड चेंज. ट्रैकिंग के टाइम पे आप हमेशा लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हो, या डिसेंडिंग के टाइम हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड. सो एल्टीट्यूड में चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है. ये सब आपकी बॉडी शुड गेट एक्लिमेटाइज टू, और ये तभी एक्लिमेटाइज होंगी जब यू हैव केप्ट देम ओपन. अगर आप कवर्ड रखोगे तो यू विल स्टार्ट टू फील इम्बैलेंस इन योर बॉडी. Acute mountain sickness हो सकता है आपको. It can be the beginning due to this. Acclimatization faster and better होने के लिए always keep your nose, eyes and ears open. The next don't is don't ever pollute the water streams and the environment. जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, कितने ब्यूटिफुल वाटर स्ट्रीम्स दिखते हैं हमें. ये जो वाटर स्ट्रीम्स होते हैं, दे गो डाउन टू द विलेजेस. बहुत सारे विलेजर्स यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज. अगर आपने इस पे पी किया, यू वॉश योर थिंग्स इन देम, ये कंटामिनेटेड हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे. एंड जस्ट इमेजिन नीचे जो गांव है, जो विलेजर्स है, उनको कितना अनहेल्दी या उनके लिए कितना बुरा हो सकता है ऐसे कंटामिनेटेड वाटर. नाउ द नेक्स्ट डोंट इज डोंट टेक टू मेनी ब्रेक्स. ब्रेक्स लेना वाइल ट्रैकिंग, आप थक जाते हो, ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है एंड मैं भी लेती हूँ, हम सब लेते हैं. बट हर 2 मिनट चलने पे ब्रेक लेना, कहीं पे टेक जाना, कहीं तो बैठ जाना इज नॉट गुड. क्यों? ऐसे करने पे योर बॉडी विल गेट मोर एग्जॉस्टेड, मोर टायर्ड. आप लेजी फील करने लगोगे. आप मेंटली ये सोचोगे कि मैं बहुत थक गया हूँ बस 2 स्टेप्स चल के. अब मैं बताऊंगी थोड़े सिंपल प्रो टिप्स जो मैंने यूज किए हैं. जैसे कि इफ यू टेकिंग अ ब्रेक, कीप योर लेग ऑन अ रॉक और सम लिटिल हायर प्लेस, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फास्टर होगा. नेक्स्ट इज नेवर ब्रीथ थ्रू योर माउथ. आई नो हम बहुत थक जाते हैं एंड वी स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू आवर माउथ, बट डोंट डू दैट. इसमें आपकी एनर्जी ज्यादा चली जाएगी. ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप ब्रेक लो, डोंट सिट डाउन. इससे आप ज्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे. स्टैंड देयर विथ योर बैग, डोंट रिमूव योर बैग, ऑलवेज स्टैंड देयर विथ योर बैग एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. आप इसमें ज्यादा एनर्जी रिटेन कर पाओगे टू कैरी ऑन विथ योर फर्दर ट्रैक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैसे एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करता है ब्यूटिफुल माउंटेन्स एंड इकोसिस्टम में. पहले एक रिसर्च स्टडी बताती हूँ आपको, जिससे आपको इस चीज का इम्पोर्टेंस और एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ में आ जाएगा. एक रिसर्च किया गया था माउंटेन पे.
78% ऑफ द इनऑर्गेनिक वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, वही पड़ा रहता है ढेर पे ढेर और कचरा हो जाता है. दैट वाज नथिंग बट प्लास्टिक पैक्ड आइटम्स जो हम ट्रैकर्स कैरी ट्रैक पे करते हैं. एंड इस पे सबसे ज्यादा क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? कौन सा पैकेट था वो जो सबसे ज्यादा पाया गया था? इट वाज नथिंग बट मैगी के wrappers. वो सबसे ज्यादा थे. So just imagine 78% of the waste is what we take there up. Chocolate wrappers, नमकीन के wrappers, biscuit wrappers, all these plastic things जो हम ले जाते हैं वहीं और वहीं पे रख देते हैं. हमने बहुत बार नोटिस किया है कि ट्रैकर्स स्नैक्स स्टॉक करके रखते हैं. ये सारी चीजें प्लास्टिक में पैक्ड होती है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है. इंस्टेड आप हेल्दियर ऑप्शंस के लिए जा सकते हो. चिक्की, जैगरी, रोस्टेड चनास एंड फ्रेश फ्रूट्स. नाउ कमिंग टू द बोनस पार्ट ऑफ द वीडियो. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि वेट वाइप्स बहुत हाइजीनिक होते हैं, बहुत अच्छा है, यू शुड कैरी इट ऑन अ ट्रैक. इन फैक्ट यू शुड ऑलवेज से नो टू वेट वाइप्स स्पेशली ऑन अ ट्रैक. क्यों? लेट अस फाइंड आउट. वेट वाइप्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑन माउंटेन्स. इनफैक्ट मैंने खुद देखा है वाइल ट्रैकिंग, जहाँ पे कैंपिंग होता है वहां पर वेट वाइप्स जैसे ढेर पड़े होते हैं, बहुत बड़ा वेस्ट होता है. वेट वाइप्स डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो जहाँ पे आप छोड़ के जाते हो वहां पे बहुत सालों तक वैसे का वैसे रहता है. प्लस वेट वाइप्स जो है उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं, राइट? ये केमिकल्स जो एक फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा लैंड है, उसको डिफर्टाइल कर देते हैं. वो लैंड की अच्छी क्वालिटीज डिग्रेड कर देते हैं. अब आप मुझसे पूछोगे कि ओके वेट वाइप्स ना ले जाऊं तो क्या ले जाऊं टू मेंटेन हाइजीन? वेरी गुड क्वेश्चन. सिंपल टॉयलेट पेपर भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है टू दीज डेंजरस वेट वाइप्स. वेट वाइप का फील चाहिए रहेगा तो ऑल यू हैव टू डू इज pour some splash some water on it and it will be just a perfect alternative, rather a best. अब एक रिसर्च किया गया था जहां पर 2 बाउल्स लिए गए थे. एक बाउल्स में वेट वाइप डाला था और दूसरे बाउल्स में टॉयलेट पेपर ही डाला था. आफ्टर 5 to 6 hours जब वेट वाइप को बाहर निकाला, इट वाज जस्ट लाइक जैसे वो था वैसे ही. और द अदर बाउल जिसमें टॉयलेट पेपर था वो कंप्लीटली टॉयलेट पेपर का पल्प बन गया था. अब हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है इस वेट वाइप को डिकम्पोज होने में. टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट वो स्टिल डिकम्पोज नहीं हुआ. इसीलिए इस चीज का इम्पोर्टेंस समझिए एंड यूज टॉयलेट पेपर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेट वाइप्स. यू हैव स्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. दैट मीन्स आप एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर बनना चाहते हो. इसके लिए बहुत बड़ा क्लैप. इट्स अ ग्रेट थिंग. अगर आप ये सिंपल डूज एंड डोंट्स, ये सिंपल टिप्स फॉलो करोगे तो यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर. एंड हमारे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड कैंपिंग एंड ट्रैकिंग साइट्स होंगे. आप तो श्योरली रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर बनोगे. मेक अदर्स लाइक यू, इंस्पायर देम. उन्हें बताइए कि ये छोटी छोटी चीजें करने से कैसे आप अपना मदर नेचर सेव कर सकते हो. सो कमेंट बिलो I pledge and make sure कि आप ये सारे टिप्स आपके नेक्स्ट ट्रैक पे फॉलो करो. Do subscribe to Smiling Fever for more such amazing trek and travel related content. Stay tuned and to never miss an update from Smiling Fever, hit the bell icon. Happy climbing, trekkers!